हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है अनिमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का चल रहा है बंधु, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर का सारे सवाल को बता रहे हैं। तो आज क्लास नंबर होगा आपका 17वां। तो देखेंगे बंधु आज की क्लास में किस प्रकार के प्रश्न रहते हैं और इसको आप किस प्रकार से हल करते हैं। तो चलिए, पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जाके बंधु सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके, और लाइक का बटन बंधु जरूर दबा दीजिए। तो देखते हैं आज का सवाल किस प्रकार से रहता है। चलिए मित्र बंधु, आज का पहला सवाल प्रारंभ होता है क्लास 17 के साथ, क्वेश्चन नंबर 163 के साथ। और यह एनटीपीसी में पूछा गया 19/4/16 में बंधु। प्रश्न है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 30, 50 तथा 5200 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 7 तथा 9 बचता है। यानी बंधु, वह बड़ी सी बड़ी संख्या आप ज्ञात करिए जो कि 30, 50 में भाग दें। क्रमशः का मतलब है पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तो यहाँ 7 शेष बचेगा। अगर 5200 में आप भाग कर रहे हैं बंधु तो आपका कितना शेष बच रहा है? 9 शेष बच रहा है। यानी यहाँ जो हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसी संख्या से हम इनमें भाग दे रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप हल किए हैं बंधु, लेकिन यह थोड़ा लेंदी सवाल है क्योंकि ये एनटीपीसी में पूछा गया है, इसलिए बड़ा डिजिट दिया है। तो बड़ा डिजिट इसलिए दिया है क्योंकि बड़ा एग्जाम है और आप यहाँ टाइम कैसे बचा सकते हैं बंधु, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगा जो इनको भाग करे 7 बचे, यहाँ पे वही संख्या कौन होगा जो इनको भाग करे शेष 9 बचे। तो पहले बंधु देखेंगे कि अगर ये भाग कर रहा है तो क्या जो है जो नहीं बच रहा है, यानी 7 नहीं बचना चाहिए, यानी पूरी तरह से इसको भाग कर दे। यहाँ भी 9 बचना चाहिए, नहीं चाहिए, इसको पूरी तरह से भाग कर दे। आखिर ये कौन सी संख्या है? तो बंधु दोनों को अगर कोई एक ही संख्या भाग कर रहा है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, और कॉमन होना क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो सबसे पहले यह घटाते हैं बंधु, क्या हो जाएंगे? 30, 43, ठीक है। यहाँ बंधु क्या हो जाएंगे? 51, 91, यानी कि 5191 और 3043 ये एक संख्या है। यहाँ भी एक संख्या जिसको ये भाग करेगा बंधु तो शेष नहीं बचेगा, और ये भाग करेगा तो शेष नहीं बचेगा। यानी ये बड़ी सी बड़ी संख्या कोई एक ही है जो इनको भाग कर रहा है और इनको भाग कर रहा है, पूरी तरह से कट रहा है। जो दोनों को भाग कर दे तो उन्हीं को क्या कहते हैं बंधु? एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ इनका आप निकाल सकते हैं। अगर बंधु निकाल लेंगे तो आपका ठीक हो जाएंगे। एचसीएफ आप बनाने के लिए भी जानते हैं, नहीं तो आप हमारे से सीख सकते हैं बंधु, हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एचसीएफ निकालने का क्या नियम है, इनको ध्यान से देखिएगा बंधु। यहाँ पे देखिएगा, छोटा ये है, बड़ा ये है, तो हमने क्या करते हैं, भाग विधि से इसको सिखा देते हैं बंधु। जो नहीं जान रहे हैं, 51, 91 में हम कितना से भाग दे देंगे? 30, 43 से भाग दे देंगे। क्लियर है बंधु? तो एक बार में लगा दीजिए, यहाँ आ जाएगा 30, 43, ठीक है बंधु। 11 में 3 गया 8, 8 में 4 गया 4, यहाँ बंधु 1, 5 में 3 गया 2। अब ये चीज़ क्या होगा? यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएंगे 30, 43, ठीक है हमारे मित्र बंधु। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा बंधु। यहाँ पे एक बार में लगाएंगे तो आ जाएंगे 21, 48, ठीक है। 13 में 8 गया 5, यहाँ बंधु 13 में 4 गया 9, यहाँ बंधु 9, 9 में 1 गया कितना बंधु? 8, और यहाँ कैंसिल हो गया 895, ठीक है बंधु। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने ये उतर जाएंगे 21, 48। समझ रहे हैं हमारे मित्र बंधु? कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। भाग देंगे तो 2 बार में, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19, और 8 दूनी 16, 1, 17। अब देखिए मेरे मित्र बंधु, 8 यहाँ पे 14 में 9 गया 5, 10 में 7 गया बंधु 3, और ये कैंसिल। अब आप देखिए यहाँ जो है हमारा वो नीचे उतर जाएंगे मेरे मित्र बंधु, तो यहाँ पे 895 इस तरह आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 बार में लगा दीजिए आप, तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, 3 दूनी 6, 7। अब इसको बंधु यहाँ पे 15 में 6 गया 9, यहाँ आपका 8, 8 में 1 गया बंधु 7, यहाँ कितना बचा? 179, और यहाँ पे 3, 5, 8 उतर जाएंगे एकदम बंधु। यहाँ तक तो समझ गए। 2 बार में लगा दीजिए, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 15, और बंधु 2 1 2 1 3, यानी 358। और जहाँ पूरी तरह कट जाए वही क्या होता है बंधु? एचसीएफ होता है। यानी 179 इनका क्या हो जाएंगे? एचसीएफ हो जाएंगे।
यानी आंसर हो जाएंगे कितना नंबर, चौथा नंबर। क्लियर हो गया बंधु? एकदम एक बार फिर पुनः समझिएगा, यहाँ पे छोटा सा चीज है बंधु। 30-50 में एक बड़ी संख्या से भाग देते तो 7 शेष बचता है, और उसी संख्या से 5200 में भाग देते हैं तो 9 शेष बचता है। आखिर वो कौन सी संख्या है जो इनको भी भाग कर रहा हो और इनको भी भाग कर रहा हो? तो सबसे पहले बंधु इनमें 7 घटा दिए, 9 घटा दिए, यानी इनको भी भाग कर देगा और इनको भी भाग कर देगा, तो उन्हीं को तो एचसीएफ कहते हैं। अब एचसीएफ निकल गया 179। अगर 179 से इसमें भाग देंगे तो 7 बचेगा, 179 से 5200 में भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा। क्लियर है बंधु? ये बड़ा डिजिट इसीलिए दिया गया था क्योंकि यह पूछा गया था किस एग्जाम में, एनटीपीसी एग्जाम में। क्लियर है बंधु? और इस प्रकार के प्रश्न आप पिछले क्लास में पढ़े हैं, छोटा डिजिट में पढ़े, तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएंगे 164 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है 164 नंबर प्रश्न है बंधु, ये एनटीपीसी में पूछा गया है 22/4/16 को। प्रश्न है बंधु, एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष रह जाता है। इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाए तो शेष होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, और इस तरह के प्रश्न को आप एकदम आसानी से और सबसे फास्ट बना सकते हैं बंधु। यानी एक संख्या को जब 627 से विभाजित करते हैं, यानी 627 से एक संख्या को क्या कर रहे हैं बंधु, विभाजित कर रहे हैं, तो कहता है शेष कितना रहता है, 43 रहता है, यानी 43 रहता है, यानी नीचे शेष बच जाता है 43। तो कहता है बंधु इसी संख्या को जब, यानी इसी संख्या को जब कहता है 19 से विभाजित किया जाए तो शेष होगा। यानी जब 627 से हम भाग करते हैं किसी संख्या में बंधु 43 शेष बचता है, तो 19 से भाग करेंगे तो क्या शेष बचेगा। तो बंधु जब इस तरह के प्रश्न रहे कि हम किसी संख्या में अगर 627 से भाग करें 43 बचे, और उसी संख्या में किसी संख्या से अगर भाग करने कहा जाए तो शेष क्या बचेगा, तो बंधु यहाँ से ये क्या है, छोटा है, तो इससे ये भाग लगेगा तो डायरेक्ट उसी के शेष में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 19 से भाग देंगे बंधु, क्या होगा, 19 दूना 38, 13 में 8 गया, 5 कैंसिल, यानी शेष कितना बचा बंधु, 5 बचा, जो कि पहला नंबर आंसर हो गया। तो बंधु एक चीज लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, भाग आप उनके शेष में तभी देख सकेंगे जब इनका गुणज ये हो, क्या हो, गुणज हो। और जब तक गुणज नहीं होगा बंधु इनका ये, तब तक उनके शेष में हम डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बंधु इनसे अगर शेष बच रहा है, इन्हीं का गुणज है, तभी तो उनके शेष में भाग कर देंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो इनसे भाग दे रहे तो बंधु देखिएगा 19 या 57, कितना बचा, 5। अगर बंधु 57 फिर 19 या 57, यानी इनका ये गुणज है, इनसे ये कट रहा है। जब इनसे ये कट रहा है बंधु तो उसके शेष में आपको भाग देने का पूरी तरह से हक है। और जब तक ये इनका गुणज ही नहीं होगा तब इनके शेष में डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा आंकड़े और पर्याप्त हल नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर है बंधु? संख्या में जब हम 627 से भाग देते हैं 43 शेष बचता है, कहता उसी संख्या में 19 से भाग देंगे कितना शेष बचेगा। तो बंधु इसमें हम नहीं भाग दे करके डायरेक्ट उनके शेष में भाग दे देंगे, तो जो शेष बचेगा वही हमारा क्या हो जाएंगे बंधु, आंसर हो जाएगा। बशर्ते कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उनका गुणज कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए जिससे हम संख्या में भाग दे रहे हैं। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, समझ गए? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आने वाले बंधु 165 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है वो 165 नंबर प्रश्न है बंधु। प्रश्न है n एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, और यह प्रश्न जो पूछा गया आपका एनटीपीसी में 28/4/16 को, यानी ये पूछा गया है एनटीपीसी 28/4/16 को बंधु। तो देखिए इसको आप हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु। जो आप पिछला प्रश्न पढ़े उसी प्रश्न के तरह ये भी प्रश्न है। कहता है n एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी n एक आपका क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है बंधु, 4 शेष बचता है। कहता है यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए, यानी जो n यहाँ पे हम विभाजित कर रहे हैं 6 से, तो 4 शेष बच रहा है। कह रहा है 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, यानी n को क्या कर दिया गया, दुगुना विभाजित करने कह रहा है किससे बंधु, 6 से विभाजित किया जाए तो शेष से क्या बचेगा, यही प्रश्न है बंधु। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा।
आप एक चीज जानिए बंधु, जब संख्या को हम दोगुना करेंगे तो उसी के अनुसार शेष भी दोगुना हो जाएंगे। तो यहाँ 2 से गुना किए तो डायरेक्ट बंधु इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि संख्या में दोगुना करने के लिए कहे तो उनके शेष में दोगुना करके और जिस संख्या से भाग देने का रहा बंधु उसी संख्या से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 6 का 6, 8 में 6 गया, कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा, बशर्ते इसका गुणज ये होना चाहिए, यानी 6 से ये भाग लग रहा है। क्लियर है बंधु, समझ गए। तो आंसर आपका देखिए कितना नंबर ऑप्शन में है, तीसरा नंबर ऑप्शन में है। अगर एक प्रैक्टिकल के माध्यम से भी जानना चाहेंगे तो बंधु समझिएगा, अगर देखिए 6 से भाग दे रहे हैं, 4 शेष बचा है, तो मान लीजिए 10 एक संख्या है, ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल सोचिए, एग्जाम में अगर इस तरह के दिमाग से उतर जाए तो इधर से नहीं उतरेगा। अगर 6 से भाग देंगे बंधु तो कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। तो बोला कि 2n कर दीजिए, तो दोगुना करेंगे तो दूनी क्या आ जाएगा, 20 का आता है, 6 से भाग दीजिए, उसी से भाग दे रहे 6 से बंधु, तो 6 तिया 18, तो देखिए 2 शेष बचा। यानी अब साथ ही साथ इसको प्रैक्टिकल समझ सकते बंधु कि आप इधर से बनाइए या इधर से बनाइए, बात क्या है, एक ही है। जब संख्या को दोगुना किए तो डायरेक्ट उनके शेष को दोगुना करके जिनसे भाग देने को कह रहा है उनसे भाग दे दीजिए, बशर्ते कि जिनसे भाग दे रहे हैं उनका गुणज जो अगले से जो भाग दिए वो होना चाहिए। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, समझ गए आप सब। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक शेयर कीजिए बंधु। आप सब लाइक नहीं करते, शेयर भी नहीं करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका आ रहा है बंधु 166 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 166 नंबर प्रश्न है बंधु, टाइप चेंज के साथ और जेई के एग्जाम में पूछा है 27/6/19 में बंधु। प्रश्न है 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात करें। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बंधु 2 अंकों वाली संख्या से परिचित हुई आप, यानी 10 से लेकर के 99 तक जितने भी संख्या 2 अंकों में है तो आप जानते हैं बंधु, जैसे 32 ले लीजिए, 33, 34 ले लीजिए, ये इकाई होता है तो ये क्या होता है, दाई होता है। ठीक है बंधु, 2 अंकों की संख्या। कहता है 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो बंधु जितने भी यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं सब 2 अंकों वाली संख्या है। कह रहा है अंकों का गुणनफल 8 होनी चाहिए, 4 दूनी 8, यानी 1 गुना 8 करेंगे 8, 3 दूनी 6, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि गुणनफल 8 नहीं पूरेगा बंधु, और 4 दूनी 8 यानी ये भी आंसर हो सकता है। तो आपके पास 3 अभी जो है बचा है जो आंसर को यानी लाएगा। क्लियर है बंधु। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। आपस में बदलने का अर्थ ये हुआ कि 4 की जगह 2, 2 की जगह क्या हो जाएंगे 4। तो बंधु यहाँ पे हम क्या करते हैं 18 ऐड कर देते हैं, तो 8 2 10, 4 1 5 60 हो गया। यानी 42 की जगह अगर 24 यहाँ पे आता तो बंधु अंक पलटता, लेकिन ये पलटा नहीं तो ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए बंधु इसमें अगर हम 18 ऐड कर देते हैं तो ये 36 हो जाता है, ये भी अंक पलटा नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। बाकी आप बिना चेक के चौथा मार सकते हैं बंधु, क्योंकि एक ही बचा चेक करने का, लेकिन चेक कर लीजिए। अगर बंधु इसमें 18 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 4 12, 2 1 3 1 4 यानी 42। यानी जैसे 18 जोड़े बंधु अंक पलट गया। अंक पलटने का अर्थ है 4 की जगह 2 हो गया, 2 की जगह क्या हो गया 4 हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया बंधु, चौथा नंबर ऑप्शन हो गया। आप इस तरह के प्रश्न को आप इस विधि से आसानी से सबसे फास्ट बना सकते हैं बंधु, टाइम का बचत होगा। लेकिन बहुत हमारे भाई बंधु मित्रों को ये दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसको विस्तार से बताइए, तो कैसे बताएंगे, यानी आप कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा बंधु, सबसे पहले यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जानना है, इकाई को 1 के साथ गुणा करते हैं, दाही को हम 10 के साथ गुणा करते हैं, तब जाके कोई संख्या का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए बंधु आपका क्या 32 एक संख्या है, ये निर्माण कैसे हुआ इनको पहले जानिए। इकाई इनमें कितना है बंधु 2 है, दाही इसमें कितना है 3 है। तो हमने क्या बताया कि इकाई को हम 1 से गुणा करते हैं, दाही को हमने क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं, तब जाके संख्या निर्माण होता है। 10 या 30 और 2 का 2 30, तो कितना हो गया बंधु 32 हो गया। यानी कोई भी संख्या का निर्माण आपका इस प्रकार से होते हैं 2 अंकों में। क्लियर है बंधु। तो अब देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं बंधु, माना कि एकदम समझिएगा, माना कि इकाई अंक बराबर x, ठीक है बंधु, और दाही अंक वो आप किधरों भी मानेंगे आपका हो जाएंगे, दाही अंक मान लीजिए y। तो संख्या का जो निर्माण करेंगे तो कैसे करेंगे बंधु, अभी बताए कि दाही को 10 के साथ और इकाई को 1 के साथ गुणा करते हैं। तो हमारा दाही कितना बंधु y है, तो 10y
अब प्लस एक्स, संख्या का निर्माण हो गया बंधु। आगे चल के कहता है, क्या कहता है सवाल अब पढ़ लेते हैं। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन से बंधु हमारे पास संख्या है 10y प्लस एक्स, जब इसमें 18 जोड़ेंगे तो संख्या के अंक पलट जाएंगे। पलटने का अर्थ यहाँ पे ये समझा जाएगा कि x की जगह y की जगह x। जिस प्रकार बंधु यहाँ पे 2 की जगह 4, 4 की जगह क्या आया था, 2 आया था, ठीक है। तो यहाँ बंधु संख्या पलट जाएंगे तो 10x प्लस क्या हो जाएंगे, y हो जाएंगे। अब देखिए आगे फिर कहता अंकों का गुणनफल 8 है, यानी एक संख्या है दूसरी संख्या y, यानी x गुना y बराबर कितना हो गया बंधु, 8 हो गया। अब इनको हल कर लीजिए। इनको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट या तो इनको आप मान सकते हैं, किसी को भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं। 10y बंधु y है तो इधर हो जाएंगे 9y। अब यहाँ पे बंधु x है उधर 10 माइनस हो जाएगा 9x, और उधर ले जाएंगे बंधु क्या हो जाएंगे -18। एकदम समझिएगा हमारे मित्र बंधु, इधर सबको इस पार ले आ रहे हैं तो हम 18 को उस पार ले जाएंगे, माइनस में निर्माण हो जाएगा। अब बंधु यहाँ पे देखिए 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स बराबर हो जाएंगे -18। इसको कटा देंगे बंधु तो हो जाएंगे 2, यानी y माइनस एक्स बराबर -2। एकदम इसको बंधु लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 2। क्यों बंधु, क्योंकि हम कॉमन ले लिए माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और इस पर का माइनस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी ये आप मान लीजिए क्या हो गया बंधु, समीकरण आपका सेकेंड हो गया। एकदम आप आसानी से समझ सकते हैं बंधु। अगर यहाँ पे x बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, 2 + y निकलेगा, ठीक है बंधु। अब यहाँ पे मान हम पुट कर देते, एकदम समझिएगा हमारे मित्र बंधु। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 + y, ठीक, और यहाँ पे गुना y बराबर 8। एकदम क्लियर है बंधु। 2y + y² बराबर 8, यानी बंधु y² + 2y - 8 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप देख लीजिए बंधु, यहाँ पे y², यहाँ पे 4y ले लेंगे और यहाँ पे -2y कर देंगे, 4 में 2 जाएगा 2, 4 दूनी 8, और यहाँ पे -8 बराबर क्या हो जाएंगे, 0। y कॉमन ले लेंगे, y + 4, यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे, y + 4 बराबर 0। यानी y का मान एक -4 आएगा, y का मान एक 2 आएगा, तो माइनस वाला वैलिड नहीं रहेगा, 2 आपका y का जो मान है वो वैलिड है। तो संख्या का निर्माण करना है बंधु, संख्या हमारे पास यहाँ है, तो इनके लिए हम x का भी मान हमको निकालना होगा। तो x का मान कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। अगर बंधु x गुना y बराबर 2, गुणनफल 8 दिया है तो इसमें y का मान 2 है, तो x गुना 2 बराबर 8, कटा देंगे 4, यानी x का मान क्या आएगा बंधु, 4 आएगा, ठीक है। जब x का मान 4 आएगा तो संख्या निर्माण हो चुका है बंधु, 10y + x। तो देखिए 10 गुना y का मान 2 + 4, यानी कि 10 दूनी 20 + 4 इक्वल टू कितना, 24। यानी 2 अंकों वाली जो संख्या है बंधु 24 है, जिसमें हम 18 जोड़ेंगे, अंक पलट जाएंगे, दोनों का गुणनफल क्या होगा, 24 होगा। तो आप विस्तार पूर्वक भी समझ गए बंधु, और एकदम शॉर्टकट तरीके से भी आप समझ गए। अगर इस दरमियान किसी भी भाई बंधु को कोई समस्या अगर हुआ होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा बंधु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा 167। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 167 नंबर प्रश्न है, आरपीएफ में पूछा है 17-19 में बंधु प्रश्न है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, जब अंक आपस में बदल दिए जाते तो संख्या 36 कम हो जाता है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो बंधु आपका 2 अंकों की संख्या ये भी है, ये भी है, ये भी है, और अंकों का योग 10 है, 8 2 10, 7 3 10, 3 7 10, 2 8 10। और आपका कहता है जब बदल देंगे 36 कम हो जाता है, बदली हुई संख्या ज्ञात करना, यानी संख्या नहीं चाहिए, यहाँ पे जो संख्या आएगा उसको बदल देने के बाद जो संख्या उसको ज्ञात करना है, ठीक है बंधु। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, और इस तरह के प्रश्न को हम ऑप्शन से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बंधु देखिए इसमें अगर हम मान लीजिए पलट दें तो ये क्या हो जाएंगे 28। तो देखिएगा बंधु कितना यहाँ कम हो रहा है, 12 में 8 गया 4, और यहाँ पे बंधु आपका 7 में 2 गया 5, यानी 54 कम हो जा रहा है जब संख्या के अंक हम बदल दे रहे हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो बंधु अभी हमारे पास यहाँ पे देखिएगा 73 है 37। अभी यहाँ पे देखिए बंधु इसको भी अगर हम बदल देंगे तो 82 है, तो 8 यहाँ पे देखिए 12 में 8 गया बंधु कितना 4, अब यहाँ 7 में 2 गया 5। तो यहाँ पे बंधु 28 से यहाँ पे 82 हो जाना, 54 अधिक हो जाना, यानी यहाँ पे 54 कम हो जाना या 54 अधिक हो जाना, ये आंसर हमारा नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास आंसर या तो 73 या तो 37 होगा। तो बंधु जब बदल देंगे तो ये क्या हो जाएंगे 37 हो जाएंगे। अब देखिए कहता है कि संख्या क्या हो जाता है 36 कम हो जाता है, तो 13 में 7 गया बंधु कितना 6, और ये 6 में 3 गया 3, यानी ये पे 36 कम हो गया। 36 कम हो गया तो यहाँ संख्या मेरा क्या हो गया बंधु बदल भी गया है। अब कह रहा है कि बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। बंधु बदली हुई संख्या, अगर संख्या पूछता तो हमारा 73 आंसर हो जाता, बदली हुई संख्या पूछ रहा है तो बंधु क्या होगा
37 होगा। क्यों होगा 37 बंधु, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कि 73 संख्या है, उसको बदले तो कहता है 36 कम हो जाता है। बिल्कुल 36 कम हो गया। कहता संख्या क्या होगा तो 73 मार देते, लेकिन बदली हुई संख्या क्या है 37, इसलिए ऑप्शन कितना नंबर बंधु, तीसरा नंबर 37 में दिया हुआ है। कहीं कोई दिक्कत है बंधु, कोई परेशानी है, नहीं है। और ये बंधु एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम इसको पलटते तो 73 होता, तो इनसे ये अधिक हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, लेकिन हमको तुलना कर रहा है संख्या से। तो संख्या हम मान लीजिए कि बंधु 73 चेक कर रहे हैं, संख्या लिए 73 और हमारा बदलने के बाद हो गया 37, तो कहता है 36 बिल्कुल कम हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि बदली हुई संख्या चाहिए। तो बदली हुई संख्या 37 और संख्या पूछता 73, तो बदली हुई संख्या 37 है। तो हमारे ऑप्शन नंबर कितना, तीसरा नंबर में 37 दिया हो बंधु। कंफ्यूज नहीं करिएगा, 73 मार के नहीं आइएगा बंधु, 73 तब मारिएगा जब आपका संख्या डायरेक्ट पूछ रहा है। बदली हुई संख्या है तो आप 37 मार के आइएगा। तो इसको बंधु विस्तार पूर्वक भी आप समझ सकते हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु। मान लीजिए बंधु संख्या का निर्माण डायरेक्ट करते हैं तो 10x प्लस वाई हो गया, क्योंकि y इकाई अंक दाई x अंक, ठीक है। दो अंकों का योग पूछ रहा है बंधु, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर 10, जिसमें कि इकाई अंक y है, दाई अंक आपका क्या है x है। एकदम समझ रहे बंधु। बदलने पर संख्या, बदलने अंक बदलने पर डायरेक्ट लिखते, बदलने पर बनी संख्या बंधु, बनी संख्या इकाई दाई। अब समझ गए किसको क्या मानना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10y प्लस क्या लिख सकते हैं x, ठीक है बंधु। अब देखिएगा 10x प्लस y, एक तरफ हमारा जो संख्या है, एक तरफ बदलने पर 10y प्लस है। क्या कहता है सुनिएगा, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यहाँ देख रहे हैं जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, जब अंक आपस में, ये अंक था बंधु, बदल दिए जाते हैं तो कहता है संख्या 36 कम हो जाता है, यानी ये 36 कम हो जाता है। 36 जोड़ देंगे बंधु, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ इनको हल कर लीजिए, देखिएगा 10x प्लस वाई बराबर 10y प्लस x प्लस 36। अब देखिए इधर आएगा तो बंधु क्या हो जाएगा 9x, इधर हो जाएगा माइनस 9y बराबर 36। तो बंधु 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर हो जाएंगे 36, तो कटा देंगे 9 चौक 36, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएंगे बंधु 4 हो जाएंगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है बंधु, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिएगा x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 4, तो देखिए यहाँ पे हम लगा दिए बंधु, ये कैंसिल हो गया जोड़ने पर, तो 2x बराबर 10 4 क्या हो गया 14 हो गया, x बराबर कितना हो गया बंधु 7 हो गया, ठीक है। तो y का मान निकाल लीजिए बंधु, तो y का मान यहाँ मान रखेंगे 7, तो बंधु y का मान आ जाएंगे 3। अब देखिएगा यहाँ पे संख्या पूछता बंधु तो 10x यानी 10x की जगह क्या होता 7 बंधु, और y की जगह क्या होता है 3 होता, तो 10 सत्ते 70, 3 कितना हो जाता 73 हो जाता। लेकिन बदलने पर बनी संख्या यानी बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या बंधु 10y प्लस x है, तो हम लिखेंगे 10 गुना 3 प्लस 7 लिखेंगे बंधु, तो 10 या 30 और 7 कितना होगा 37 होगा। यानी हमारा जो आंसर होगा बंधु क्या होगा 37 होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। क्लियर है बंधु, समझ गए। किसी भाई बंधु को दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 168 नंबर प्रश्न है बंधु, और इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु, कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि आप पिछले प्रश्न को बनाए ऑप्शन से, उसी प्रकार बंधु इस प्रश्न को भी आप आसानी से बना सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, दो अंकों वाली एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों का अंतर बंधु सब में 4 है, 3 और 7 का अंतर 4 है, 8 और 4 का अंतर 4 है, 7 और 3 का अंतर 4 है, 6 और 2 का अंतर क्या है 4 है। लेकिन बंधु दो अंकों की जो संख्या है और उसको दोनों को अंक बदल देते हैं और उनको योग करते हैं तो कितना होता है 132 होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है बंधु 37 है, इनको बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। दोनों को योग 7 3 10, 3 और 7 10 बंधु, और 1 11 यानी 110। तो आप देख रहे बंधु 110 नहीं 132 चाहिए, इसलिए ये वाला आंसर क्या होगा नहीं होगा। तो अगला जो ऑप्शन है बंधु क्या 8 4, इनको बदल देंगे तो 48 हो जाएगा। 8 4 12, 8 4 12 13 132, यानी कि देखिएगा संख्या और उसके अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 132 है। तो हमारा आंसर बंधु यहाँ पे 132 आ रहा है योग में, तो आंसर क्या हो जाएंगे दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएंगे 84 हो जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं हम एकदम कह देंगे बंधु कि ऑप्शन से ही बना डालिए, सबसे फास्ट बनेगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएंगे 169।
चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है 169 169 नंबर प्रश्न है, ग्रुप डी में पूछा है 26 11 18 को बंधु। प्रश्न है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। मूल संख्या क्या है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। तो सबसे पहले कह रही है कि दो अंकों की एक संख्या अंकों का योग 12 है। 3 9 12, 4 8 12, 7 5 12, 5 7 12, सभी का योग बंधु क्या है? 12 है। अब आगे चल के कहता है कि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो ये बंधु हो जाएंगे 93, ये हो जाएंगे 84, ये हो जाएंगे 57, ये हो जाएंगे 75। तो कहता है बंधु प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या हुआ ये 93, 84, 57 और 75, कहता है मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। जो ये मूल संख्या इससे बंधु 18 ज़्यादा हो जाती है, इनसे 18 ज़्यादा हो जाती है, इनसे ये बंधु 18 ज़्यादा। यहाँ तो 18 ज़्यादा होगा ही नहीं क्योंकि मूल संख्या 57 हो गया बंधु, तो ये कम हो जाएंगे। ये भी बंधु देखेंगे कहाँ 18 ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा में भी 3 कंडीशन है, तीनों में देख लीजिए बंधु। तो 13 में 9 गया 4, और यहाँ पे बंधु 8 में 3 गया 5, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है? 54 ज़्यादा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बंधु देखिएगा 14 में 8 गया 6 और 7 में 4 गया 3, यहाँ पे 36 ज़्यादा है, तो बंधु ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए बंधु आप 15 में 7 गया 8, यहाँ पे 6 में 5 गया 1, यानी ये 18 बंधु क्या है? ज़्यादा है। यदि 57 मूल संख्या है, इसको पलट दिए तो 18 ज़्यादा हो गया। यानी जो हमारा आंसर हो गया बंधु कितना नंबर ऑप्शन हो गया? चौथा नंबर ऑप्शन हो गया। जब दो अंकों वाली संख्या बंधु इस तरह के प्रश्न आएंगे तो बराबर आप ऑप्शन से ही बना के आइएगा, विधिवत भी बनाएंगे, आपका आंसर वही होगा बंधु। और आपका आंसर ऐसे भी यही होगा। तो आपको क्या करना है? ऑप्शन से चेक करके आना है, बना के आना है। ठीक है बंधु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो होगा 170 होगा, 170 नंबर होगा। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न आपका है 170 170 नंबर प्रश्न है बंधु। ये पूछा है 15 11 18 में। प्रश्न है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है। संख्या ज्ञात करें। आपका पहला ऑप्शन 19 है, दूसरा ऑप्शन 18 है, तीसरा ऑप्शन 28 है, चौथा ऑप्शन क्या बंधु? 30 है। तो हमने बताया क्या बंधु कि इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कहाँ से? ऑप्शन से। तो सबसे पहली बात क्या है बंधु? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 है। तो देखिएगा आप 1 और 9 जोड़ेंगे तो बंधु क्या हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, तो ये आंसर नहीं होगा। 1 और 8 जोड़ेंगे बंधु क्या होगा? 9 हो जाएंगे, ये अभी तत्काल सही है। 2 8 10 जोड़ेंगे बंधु, ये नहीं होगा। 9 3 और जोड़ेंगे 0, तो 3 ही हो जाएंगे, यानी ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया बंधु? 18 हो गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर क्या है? दूसरा नंबर में है। क्लियर हो गया बंधु? आप समझ गए कि इस तरह के जब भी प्रश्न आएंगे तो वही सेकेंड भी नहीं लगेगा और आपका आंसर आ जाएंगे। अब दूसरा कंडीशन भी फॉलो करेगा बंधु, ध्यान दीजिएगा। साथ ही इस संख्या का 9 गुना, यानी जो ये संख्या है बंधु 18, इनका 9 गुना 18 9 62 से 162, कहता अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से, देखिएगा 2 गुना है, उल्टे क्रम प्राप्त संख्या से उल्टा क्रम पलटेंगे तो बंधु क्या होगा? ये 18 को 81 किए, कहता प्राप्त संख्या से 2 गुना, इसमें 2 गुना करेंगे बंधु, 2 1 का 2 8 दूनी 16 162 हो गया। क्लियर है बंधु? तो किसी भी कंडीशन से बनाएंगे आपका सवाल बनेगा, वो भी सबसे फास्ट बनेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएंगे 171। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 171 नंबर प्रश्न है बंधु, ग्रुप डी में पूछा गया है 15 10 18 को बंधु। प्रश्न क्या है? एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल से 45 कम हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बंधु जब इस तरह के प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे? इसको आप ऑप्शन से चेक करिएगा, अन्यथा बंधु आप विधिवत भी बना सकते हैं। अगर किसी को परेशानी होगा जरूर पूछ लीजिएगा, बता देंगे। तो बंधु दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, तो 9 2 यहाँ पे देख रहे हैं 11, 5 और 6 11, 6 5 11, 8 3 11, यानी पहले कंडीशन से आप आंसर ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरा कंडीशन देखिए क्या, यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं, बदल देंगे 29 बदल देंगे 65 बदल देंगे 56 बदल देंगे तो 38। तो कहता है बंधु बनी हुई नई संख्या, जो नई संख्या बनी है यहाँ पे मूल्य से 45 कम है, यानी जो ये मूल्य है बंधु, ये मूल्य है, इनसे क्या है
45 कम है। तो देखिए बंधु यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं, 56 से 65 जो है बनी हुई संख्या अधिक है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए मूल से ये भी कम है, मूल से ये भी कम है, मूल से ये भी कम है, लेकिन 45 कम होना चाहिए बंधु। देखिएगा यहाँ पे 12 में 9 चला जाएगा बंधु, क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे 8 में 2 चला जाएंगे 6, यानी बंधु 63। तो यहाँ पे 45 कम होना चाहिए, 63 हो रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए बंधु, अगर देख रहे हैं 15 में 6 गया तो कितना बंधु 9, और ये कहते हैं यानी यहाँ पे 9 कम हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो बिना संकोच किए आप चौथा नंबर आंसर मार के चले आइए। तो देख लीजिए बंधु, यहाँ पे 13 में 8 गया 5, और यहाँ 7 में 3 गया 4, तो देख रहे इससे कितना कम है 45 कम है, और बता रहा है कि मूल से 45 कम है। तो मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या आपका क्या होगा बंधु 83 होगा। अगला जो प्रश्न आने वाले हैं 172 नंबर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु, अगला जो सवाल है आपका 172 नंबर है, एनटीपीसी में पूछा है 5016 में बंधु। देखिए ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है बंधु। इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, एकदम नए जोश नई एनर्जी को बंधु बनाए रखिए, और लाइक और कमेंट करते रहिए, शेयर भी करते रहिए बंधु। सवाल है 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है, दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बंधु अब देखिएगा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया वो भी बताएंगे बंधु, ट्रिक कैसे बनता वो भी बताएंगे। अगर संख्या और आपस में बदलने पर बनी संख्या के बाद अंतर अगर 45 हो रहा है, तो दोनों संख्या का अंतर क्या होगा बंधु, तो 45 में हम 9 से भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो दूसरा नंबर ऑप्शन पे है बंधु। लेकिन आपको लग रहा होगा सर ये 5 कैसे आया, 9 कहाँ से आया जो भाग दे दिए। तो बंधु एक कॉन्सेप्ट यहाँ जानिएगा कि 2 अंकों से बनी संख्या और पलटने पर बनी संख्या का अंतर जो होता है बंधु, वो हमेशा 9 का गुणज होता है, 9 से विभाज्य होता है, इसलिए 9 से भाग कर दिए तो हमारा आंसर क्या हो गया 5 हो गया। तो एकदम कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बंधु। मान लीजिए कि 2 अंकों से बनी संख्या क्या है बंधु 10x + y है, एकदम समझिएगा, और बदलने पर बनी संख्या कितना बंधु 10y + x, यानी कि इसमें x दाही अंक इकाई y अंक वही बदल दिए, तो दाही की जगह y हो गया, इकाई की जगह x हो गया। तो कह रहा है बंधु 2 अंकों की संख्या तो अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर, नई संख्या का अंतर कितना है बंधु 45 है। तो दोनों अंकों के बीच अंतर क्या है, x - y का अंतर क्या है, तो 10x + y - 10y ± x बराबर 45। बंधु देखिएगा 9x - 9y बराबर 45, 9 कॉमन लेंगे, x - y बराबर 45, x - y बराबर 45/9, यानी 9 × 5 = 45, तो x - y बराबर क्या होगा 5 होगा बंधु, यही हमारा 5 हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट आप समझ गए बंधु। 2 अंक देखिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं इसको, ट्रिक भी बोल सकते हैं बंधु, कॉन्सेप्ट एकदम समझ गए होंगे तो, कि 2 अंकों से बनी संख्या उसको उलटने पर बनी संख्या का अंतर हमेशा क्या होता है 9 का गुणज होता है, यानी 9 से विभाज्य हो जाता है, 9 से भाग दे देंगे तो दोनों का अंतर क्या होगा बंधु संख्या निकल जाएंगे। एकदम समझ गए, अन्यथा यहाँ पे बंधु प्रूव भी कर दिए। क्लियर है, देखिएगा फिर से समझिएगा, 2 अंकों का देखिएगा, 2 अंकों की बनी संख्या और एकदम समझिएगा बंधु, और पलटने पर बनी संख्या का अंतर 9 का गुणज होता है, यानी 9 से भाग लगता है। ठीक है बंधु, इसलिए संख्याओं का अंतर, इसलिए इसको समझ सकते हैं, संख्याओं के अंकों का अंतर, देखिएगा संख्याओं के अंकों का अंतर या संख्या का अंतर भी, संख्या के अंक का अंतर क्या होगा बंधु, यानी कि अंतर जो हो जाएगा, यानी दोनों का जो मान आएगा, जैसे यहाँ 45 है उसमें भाग कितना कर देंगे 9 से, तो क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, तो समझिए 2 अंकों की संख्या तो अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर क्या है 45 है, दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमारा आंसर कितना हो गया बंधु 5 हो गया। वही चीज हम लिख दिए, 2 अंकों की बनी संख्या और पलटने पर बनी नई संख्या का जो भी नई संख्या का अंतर है बंधु उन 9 का गुणज होता है, यानी हमेशा वो 9 से विभाज्य होते हैं। तो संख्या के अंकों का अंतर क्या हो जाएंगे, जो अंतर दिया है उसमें 9 से भाग कर दिए, आंसर हो गया
क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। अगला प्रश्न आएंगे 173 यानी 173 नंबर। अगर इतना भूल गए बंधु तो इसको कॉन्सेप्ट के सहारे सवाल को आसानी से आप बना सकते हैं। चलते बंधु 173 यानी 173 की ओर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है 173 नंबर प्रश्न है बंधु, एनटीपीसी में पूछा है 4-4-16 में। तो देखिए बंधु प्रश्न क्या है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि इन अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते तो संख्या 63 कम हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, बना लीजिए फटाफट। 8 3 11, 9 2 11, 2 9 11, 3 8 11 यानी पहला कंडीशन ये बंधु सब फॉलो कर रहा है, तो पहले से आप निकाल नहीं पाएंगे। तो देखिए यदि अंकों के स्थान आपस में बदल देंगे तो ये 38 हो जाएगा बंधु, ये 29 हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा और ये 83 हो जाएगा। तो कहता संख्या 63 कम हो जाती है। तो कम बंधु यहीं पे एक सहूलियत लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है बंधु, और यहाँ पे तो अधिक हो रहा है और यहाँ पे भी अधिक हो रहा है। ये दोनों ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। तो ये दोनों में से कौन होगा बंधु, देख लीजिए। यहाँ पे 13 में 8 गया बंधु 5 और यहाँ पे 7 में 3 गया 4, यानी कि ये क्या है 45 कम हो रहा है। तो ये बंधु आंसर होगा नहीं, हो जाएगा आपका 92। कैसे बंधु देखिएगा, 12 में 9 गया 3 और यहाँ पे बंधु बचा कितना 8, 8 में 2 गया 6, यानी 63 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमारा आंसर हो गया दूसरा नंबर। तो बंधु समझ के ये प्रश्न को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ बंधु, पूछा गया था एनटीपीसी में। तो इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे बंधु बनेगा, और बाकी प्रश्न आपके अभी बुक में है बंधु, और 173 प्रश्न अभी तक पढ़ चुके हैं। आज आपका क्लास इतना ही रहेंगे। जिस भाई बंधु ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जरूर करिए बंधु, आप अपना प्यार सपोर्ट हमें दीजिए। बहुत सारे सवाल बताएंगे बंधु, और हम जो ये सवाल बता रहे हैं सारे का सारे यूथ और समसामयिक की बंधु घटना चक्र में सवाल पूछा गया है, और ये सीरियल वाइज जो चल रहा है ये यूथ का चल रहा है। और आप देखिएगा बंधु सवाल उससे, अगर आपके पास बुक होगा तो सब सीरियल वाइज आपको सवाल मिल जाएंगे, और सारे सवाल को सॉल्यूशन अपनी भाषा में बंधु और अपने समझ के अनुसार और अपने प्रॉपर्टीज और क्या कहते हैं अपने स्किल के अनुसार बनाइए। और ये वीडियो को देखिए बंधु, देखिए सवाल आपको सारे चीज सारे समझ में आ जाएंगे। एक भी सवाल आपका ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए बंधु आज क्लास इतने पर खत्म करते हैं, फिर आपके साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सब एकदम मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।